अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राउंड ऑफ 25 के साथ सैयद सोहेल अहमद। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज पाकिस्तान को बने हुए 78 साल हो गए हैं। आज के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, वो कहानी है जो खून से लिखी गई है। जिस मिट्टी पर आज हम हंस के चल रहे हैं, इसके नीचे शहीदों का लहू सो रहा है। इस सरजमीन की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और आज हमारा टॉपिक है, अगर आप 14 अगस्त 1947 में होते तो आज़ादी के लिए क्या करते। तो चलें लोगों से मालूम करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा ताहा जाफरी नाम है। आज भाई हमारा टॉपिक ये कि अगर आप पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त होते 1947 में, तो आप क्या करते पाकिस्तान के लिए? हम कायदे आज़म के साथ शाना बशाना खड़े होते और तकरीबन पाकिस्तान की आज़ादी के लिए पीछे नहीं हटते, कि मतलब कुछ भी करते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हो, कुर्बानियाँ देते जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने दी है। बस वही उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हैं। एक दफा बोल दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? लुकमान नाम है। लुकमान भाई, हमारा टॉपिक है, अगर आप 1947 में होते आज़ादी के वक्त, तो आप क्या जदोजहद करते पाकिस्तान के लिए? देखो जो हमारे बुजुर्ग जदोजहद करते हैं, हम भी वही करते हैं। अपने बुजुर्गों के साथ खड़े होते, हम पाकिस्तान के लिए लड़ते, जान भी देते, आज़ाद करते पाकिस्तान की। अच्छा, एक दफा बोल दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम? मोहम्मद उमर। उमर भाई, हमारा टॉपिक ये है कि अगर आप 14 अगस्त 1947 में आज़ादी के वक्त होते तो आपकी क्या जदोजहद होती पाकिस्तान के लिए? ये तो ये होती, पाकिस्तान को आज़ादी करवाते हैं, लेकिन अच्छे हुक्मरान करवाते हैं। उस टाइम पे तो हुक्मरान नहीं थे ना, पहले तो आज़ाद होता, फिर उसके बाद होता ना। लेकिन कोशिश ये रहती कि अच्छे उसके सपोर्ट करें। यानी आप ये चाहते कि अच्छा हो, जो भी हो, मतलब जो भी हो, हाँ बिल्कुल अच्छा हो। चलिए, बड़ी खुशी है आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीउल्लाह। समी भाई, हमारा टॉपिक है 1947, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अगर आप उस वक्त होते तो आप क्या जदोजहद करते पाकिस्तान के लिए? क्योंकि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो दो कौमी नजरे की बुनियाद पे आज़ाद हुआ। वहाँ पे जब बरसगीर में हिंदुस्तान में मिसाल दो कौमें आबाद, एक हिंदू एक मुसलमान। हिंदू मुसलमानों के साथ ज्यादतियाँ जुल्म बर्बरियत कर रहा था, ठीक है। तो फिर क़ायद आज़म और जो हमारे बड़े बड़े लोगों, उन्होंने सोच फिक्र कर लिया कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, अब एक आज़ाद कौम है, खुददार कौम है, हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो इस वजह से हमारे बड़ों ने बहुत कुर्बानी दिया। 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए। आप क्या करते उसमें, अगर आप उस वक्त होते तो आप क्या करते, मेरा ये सवाल है। उस टाइम तो भी मिसाल हमारे बड़ों ने जान की कुर्बानी तो दिया, आज भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यानी कि आप कुर्बानी देते अगर उस टाइम पे भी होते तो? बिल्कुल कुर्बानी दे देते। बहुत खुशी हुई आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? सिकंदर अली। सिकंदर भाई, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये कि अगर आप 14 अगस्त 1947 को होते तो आज़ादी के लिए क्या करते? 14 अगस्त 1947 अगर हम होते, जो है ना, जो काम हमारे बड़ों ने किया, जैसे कुर्बानियाँ दी हैं, हम भी वैसे कुर्बानी दे के अपना मुल्क जो है ना आज़ाद करवा दें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क आज़ाद है, आज़ाद है। हम खुश नसीब हैं। जो मुल्क आज़ाद नहीं है, जैसे फ़लस्तीन को देखो, या और जो मुल्कों में जो जंगें चल रही हैं या कोई मसले मसाइल हैं, उनसे हम बेहतर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या नाम? मेरा नाम अली नाम। अली भाई, हमारा आज का टॉपिक ये है कि अगर आप 14 अगस्त 1947 को होते तो आप आज़ादी के लिए क्या करते? सबसे पहली बात, 14 अगस्त 1947 को तो हमें आज़ादी मिल चुकी थी। अगर हम 1940 में होते तो हम क्या करते मुल्क? चले आप ऐसे ही समझिए। वो देखें, सबसे पहली बात, हर शख्स अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी इस वक्त मैं हूँ क्वालिफाइड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि कुछ लोग जो है ताकत से दिया है मुल्क के लिए, कुछ जहानत से, कायदे आज़म ने जहानत से तालीम की बदौलत दी है। ये हुकूमत हमें जो ये पाकिस्तान जो मिला है, ये ताकत से भी मिला है और इल्म और शऊर की बदौलत से भी मिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तालीम के बदौलत जो हो सकता था तो मैं वो मदद कर सकता था। अच्छा, एक नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने बात तो बहुत अच्छी करी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। क़यामत कायम है। और एक शेर कहना चाहूँगा, और ये अल्लामा इकबाल का बहुत मशहूर शेर है। वो कहते हैं, जब अकाबी रूह आ जाती है जवानों में, मंजिल दिखाई देती है उन्हें आवानों में।
पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? नाम मोहम्मद सलीम वफा। सलीम भाई, हमारा टॉपिक ये कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो, अगर आप उस वक्त होते तो आप क्या करते आज़ादी के लिए? यार उस वक्त अगर 14 अगस्त 1947 को मैं वहाँ मौजूद होता तो यकीनन कायद आज़म को ये मशवरा देता कि कोई ऐसा निज़ाम मुरतब करे जाने से पहले जो आने वाले नस्लों को, जो आज कल इस दौर में हम जिस तरह के सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, ऐसे करना ना पड़े। और 14 अगस्त 1947 को तो हम आज़ाद हुए थे। हम उस वक्त पूरी दुनिया से मुसलमानों का ये ख्याल था कि हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद मुल्क में रहेंगे, हर किस्म की हमें आज़ादी होगी। बतौर कायद आज़म के अपने भी तकरीर वो यही था। अब कायद आज़म की तकरीर उठा के देखे, उसमें यह था कि हर इंसान, हाँ वो किसी भी फ़िक़े, किसी मजहब, किसी रंग नस्ल से हो, मुकम्मल आज़ादी के साथ रहेंगे। लेकिन आज निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहे हैं, ना हमें बोलने की आज़ादी है, ना हमें लिखने की आज़ादी है, ना हमारी सोच आज़ाद है, ना हम आज़ाद हैं। हम हर तरह से ग़ुलाम हैं, सिवाय गायें ज़बह करने के अलावा कोई आज़ादी हमें मैसर नहीं। लेकिन जो भी है तो हमारा पाकिस्तान है आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखें हमारे एक मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे एक मशहूर शायर है ज़िशान मेहदी, उनके बहुत खूबसूरत शेर है। ज़िशान मेहदी कहते हैं, ज़बां पर बेवफाई के गिले शिकवे तो है, लेकिन ज़बां पर बेवफाई के गिले शिकवे तो है, लेकिन मैं अपने दिल के हर गोशे में पाकिस्तान रखता हूँ। तो यार पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आप? मोहम्मद सज्जाद। सज्जाद भाई, हमारा टॉपिक है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगर आप उस वक्त होते तो आज़ादी के लिए क्या करते? अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं आज़ादी के लिए अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर देता। इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान है। इस मुल्क ने हमारे को बहुत कुछ दिया है, तो हमारा हक बनता है कि हम जो हमसे हो सकता है हम भी इस मुल्क के लिए करें। ठीक। चलें, बड़ी खुशी हुई। एक नारा लगा दे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अयान। अयान, हमारा टॉपिक ये है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगर आप उस वक्त होते तो आज़ादी के लिए क्या करते? हम अपनी जान देते थे, कुर्बान कर देते अपना सब कुछ, तो बस जान और मतलब कुर्बान करते थे। और अपने घर वर बेच देते। और आप क्या करते? मैं भी जान दे देता भाई। आप क्या करते? भी जान दे देते। यानी ये सारे जान देने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। तो एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाई क्या नाम है? शाहिद इकबाल। शाहिद भाई, हमारा टॉपिक ये है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आप आज़ादी के लिए क्या करते? बहुत अच्छा टॉपिक आपने दिया है कि 1947 में अगर मैं होता तो क्या करता। सबसे पहले तो जो मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी और उस कुर्बानी के सिले में आज ये मुल्क एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन यहाँ आजकल के जो दौर के हाकिमुल वक्त हैं उनको देखकर ये एहसास होता है कि अगर हम उस वक्त होते तो हम आज़ादी के लिए जो हम लोगों ने अपनी माएँ बहनों की इज्जतें कुर्बान की और जो लाखों हमारी जाने नुकसान जो हुआ हमारा, हम वो देने के बजाय हम गुलामी की ज़िंदगी गुजार लेते, क्योंकि उस वक्त की जो गुलामी थी वो अंग्रेज़ों की गुलामी थी। आज उनके बूट पालिश जो बैठे हुए हैं उनकी गुलामी से बेहतर थी। लेकिन जो भी है तो पाकिस्तान हमारा है, इसी के लिए हमने ही कुछ करना है। मैं आपकी बात को ओवे करता हूं कि हम इस मुल्क में जो आज़ाद फिजा में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नापैद होकर रह गई हैं। लिहाजा मेरा इस वक्त जो मुतालबा है वो ये कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि इस आज़ाद सल्तनत को आज़ाद ही रहने दिया जाए, ना कि गुलामों के हम गुलाम होकर रह गए। चलिए, बड़ी खुशी है आपसे बात करके सर। एक पाकिस्तान का नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आप? अली। अली भाई, हमारा टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगर आप वहाँ होते तो आप आज़ादी के लिए क्या करते? अगर 1947 में मैं वहाँ होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, जैसे कि अगर घर बार अपने और बहुत मतलब सब कुछ कुर्बान कर लेता, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत नसीब वालों को मिलती है, ठीक है ना। और हर किसी को ये, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जो दुनिया के हालात चल रहे, तो इसका आपको पता अंदाजा लगा सकते हो कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है।
चले, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। और एक नारा लगा के, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आप आज़ादी के लिए क्या करते? ठीक है, आज़ादी के लिए और मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं। जो हमारे कायद आज़म मोहतरम ने हमारे साथ किया है पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, उनके हम शाना बशाना खड़े हुए होते और उनकी जद्दोजहद में हम शामिल होते हैं। और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उनको तौफीक अता फरमाई। उनके वसीले से हमें इतना प्यारा मुल्क पाकिस्तान अता किया। और अल्लाह ताला ने हमें 27 रमज़ान मुबारक को ये हमारे मुल्क पाकिस्तान अता किया। और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा भी खुद मेरे रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे लिया है। और इसका मतलब है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो मुल्क कलमे की ताकत में बुनियाद में वजूद में आया, उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरती वसाइल से हमारे को बहुत खुद कफील किया है। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अफसोस जिन लोगों के हाथ में हमारे इस मुल्क का निज़ाम है, इस मुल्क को निज़ाम को तितर बितर कर दिया उन्होंने। हमें गैस नहीं मिल रही, हमें पानी नहीं मिल रहा, हमें बिजली नहीं मिल रही। हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुल्क को खुद कफील किया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अल्लाह ताला ने एक छोटे से इंसान को, जो एक अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक किया, जिसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं, उनके हाथ में वसाइल दे दिए, उनके हाथ में इंतजामात दे दिए। उन्होंने हमें कठपुतली बना दी और सारा निज़ाम अपने हाथ में ले लिया। लेकिन उनको ये नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला का जब निज़ाम घूमेगा, मकाफात अमल आएगी। जिन लोगों ने हमारे की गहरा तंग किया है, हमें परेशान करके रखा हुआ है, वो एक दिन खुद परेशानी की चक्की में लाजमी गिरेंगे। क्योंकि इस मुल्क की कदर करें, इस मुल्क की इज्जत करें, क्योंकि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और आज़ादी जैसी नेमत कोई चीज़ नहीं है। आप पाकिस्तानी जितने भी बाहर ममालिक में जाते हैं, आप उनसे पूछें घर की कदर क्या है, बहनदाई की कदर क्या है, हर चीज़ की कदर क्या है। वहाँ पे आप हर कानून को फॉलो सबसे मेन चीज है कि आज़ादी क्या है, हमें इस बात का एहसास है। आज़ादी का एहसास होता है। दूसरा ये कि आप अपने मुल्क में रहते हुए अपने कानून को फॉलो नहीं करते। बाहर जाके आप अपने कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। आप जो है जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ छूटते खड़े होते हैं, सारी चीज़ें। हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई इज्जत नहीं है। लिहाजा जितने भी पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, भाई आप पाकिस्तान में रहें, आज़ादी की कदर करें और अपने कानून को फॉलो करते हुए, अपने कानून के कवानीन की पासदारी करते हुए इस मुल्क की हिफाजत करें। और वक्त पड़े तो अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सारी चीज़ें इस पर कुर्बान कर दें। क्योंकि हमारे बुजुर्गान ने, जितने बुजुर्ग थे, हमारे बाप दादाओं ने इस मुल्क के पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी जायदादें छोड़कर पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान वजूद में आया। बड़ी खुशी हुई बड़े साहब आपसे मिलके। एक नारा हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? मेरा मेरे भाई नाम है गोविंदा। गोविंदा, हमारा टॉपिक ये कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ। अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आज़ादी के लिए आप क्या करते? देखिए, आज़ादी सबसे बड़ी नेमत है और आज़ादी का अगर आपने सही माना पूछनी है, देखनी है, तो गजा में जाके देखें। जो लोग, देखिए मैं बीइंग नॉन मुस्लिम, लेकिन अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ ना, उनका जिक्र करते हैं ना, एक बंदे को अजीब तरीके हो रहा है, क्योंकि इंसानियत का हक हर किसी को है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, उन टाइम उनको हर चीज़ की ना आज़ादी थी भाई, कि आप अपनी प्रीच करो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि कह रहे कि इस्लाम जो फैला है ना, तलवार के दौर पे नहीं फैला, प्रीच के दौर पे फैला है। तो आज़ादी यही है कि भाई हर बंदा अपने अंदर भी जा सकता है, मदरसे, मस्जिद, गुरुद्वारे, यही पाकिस्तान का मकसद था। कायद आज़म की जो स्पीच थी उसमें भी यही था। बाकी रही बात कि उस टाइम 1947 में हम होते तो जो हम पे वाजिब होता है, या उस टाइम जो हम कर सकते थे बेशक करते। क्योंकि ये धरती ऐसी है कि ये नहीं कि भाई एक सिर्फ मुसलमानों की है, ये धरती पाकिस्तानियों की है। और इस धरती पे जो आप पुरानी हिस्ट्री देखें, जिस तरीके से हमारे हिंदू कम्युनिटी के बंदों ने कुर्बानियाँ दी है, रूपलो कोली आप देखें नंगर पार्कर में, वहाँ अंग्रेज़ों से उन्होंने जंग की थी। जब अंग्रेज़ों ने वहाँ पे काबिज होने की कोशिश की तो रूपलो कोली थे वाहिद वो जो उनके खिलाफ लड़े थे, और वहाँ उन्होंने शहादत कहें या हम के अमर हो गए। तो ये बात है कि भाई जो हमसे हो सकता था हम बिल्कुल करते। चले, बड़ी खुशी है आपसे बात करके। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ जी। अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करते? पाकिस्तान की आज़ादी के लिए क्या करते? हमसे जो मुमकिन काम होता हम वो करते हैं। अपना घर या माल जैसी में हमें ज़रूरत पड़ती है हम वो चीज़ इस्तेमाल करते हैं
यहाँ तक कि अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। ठीक, चले बड़ी खुशी आपसे बात करके। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? उमेर नाम है मेरा। उमेर, हमारा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आप आज़ादी के लिए क्या करते? उस वक्त तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन आज के देखा जाए ना, आज के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान मेरे आज़ाद नहीं है। अगर आज़ाद होता तो हमें बोलने का हक होता। आप, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि अगर आप उस वक्त होते जब आज़ादी हो रही थी, यानी कि 1947 में, तो आप क्या करते उस टाइम? उस टाइम आप वहाँ मौजूद होते तो आप क्या करते पाकिस्तान के लिए? क्या कुर्बानी करते, मतलब आपको आज़ादी मिली? बस उस दौर के हवाले से बात की जाए ना, तो जिस तरह के पहले लीडर थे जो कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, तो हम भी कुर्बान होने के लिए तैयार थे पाकिस्तान के लिए। आज का देखा जाए तो हम आज भी हम कुर्बान होने के तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं पाकिस्तान के अंदर आज जिस तरह हो रहा है जुल्म बत्ती, और मतलब के इस तरह के हो रहा है, कोई भी आप झंडा उठाने तक आज़ादी नहीं है किसी और पार्टी का। अब मैं पार्टियों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप देख सकते हैं, बाकी लोग जो देख रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस पार्टी में बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ एक बंदे को गिराने के लिए ना पूरे समझदार के लिए इशारा काफी है। अब बाकी बोलेगा तो मुझे उठा लेंगे। चले बड़ी खुशी है आपसे बात करके। एक नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो भाई, आज़ादी का मतलब सिर्फ जश्न नहीं, ये वो सांस है जो हम आज ले रहे हैं उन लोगों की वजह से जो अपनी जान दे गए। सोचो, अगर तुम 1947 में होते तो तुम आज़ादी के लिए क्या करते? हमें कमेंट में बताओ, और अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त इस वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।